नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक जो सीरीज चल रही है, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसी के क्रम में जो है ये अगली वीडियो है। और इसमें हम लोग जो है यूनिट 1 का प्रॉब्लम नंबर 19 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था और ये कब का पूछा हुआ, इवेंट सेम 23-24 का पूछा हुआ है और कोड भी मैंने सब्जेक्ट का डाल दिया है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड करंट आई यूजिंग नोडल एनालिसिस इन द गिवन सर्किट। तो ये एक सर्किट दिया हुआ था और इसमें नोडल एनालिसिस का यूज करके आई का मान, यहाँ देखिए आई पहले से ही दिया हुआ है, तो उसका जो है हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यही मेन जो है वो क्वेश्चन है। तो नोडल एनालिसिस जो हम लोग लगाते हैं वो लगाएंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए बी पहले से दिया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पे नोड है ये उसको इसी नाम से माने जो यहाँ पे दिया है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको जो है स्मॉल ए कहा है तो मैं स्मॉल ए ही कह देता हूँ, यहाँ पर बी कहा है तो बी कह देता हूँ, लेकिन साथ में ये भी एक नोड है ना, तो इसको हम लोग कह देंगे सी। अगर दिया नहीं होता तो हम ए बी और ये सी मान लेते, लेकिन यहाँ पे पहले से दिया है तो इसलिए हम उसी के अनुसार मान लेते हैं, तो ज़्यादा सही रहेगा। अब इसके बाद हम लोग का अगला काम होता है रेफरेंस नोड एज्यूम करना। तो रेफरेंस नोड हम इसको नीचे ये रेफरेंस मानते हैं और इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, और बाकी को उनके नाम के अनुसार वोल्टेजेस एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए ये ए है तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे वी ए, और ये सी है तो ये हो जाएगा हमारा वी सी। अब नेक्स्ट होता है ब्रांच करंट एज्यूम करना। तो हम ब्रांच करंट यहाँ पे एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से। तो ये देखिए हो गया हमारा I1, I2, I3, I4, और यहाँ पे I ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये I ही रहेगा, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। डायरेक्शन भी दिया है तो अच्छी बात है, तो यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस कुछ भी नहीं करना है। तो इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग जो है एक एक करके केसीएल अप्लाई करते हैं रेफरेंस को छोड़कर। तो रेफरेंस को छोड़ देंगे तो एक नोड ए है और दूसरा क्या है आपका नोड सी है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड। पहले मैं ए पे कर लेता हूँ, ए। आप सी पे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ए पे करेंगे तो क्या होगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन सी है, I3 है, और आउटगोइंग में क्या है I4 है और I है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे I3 इज इक्वल टू I4 प्लस स्मॉल आई। अब इनकी वैल्यूज भी लिख लेंगे ना सर्किट पैरामीटर्स के टर्म्स में। तो I3 का मान क्या होगा, I3 अगर आप देखें यहाँ ध्यान से तो VC माइनस VA, VC माइनस VA अपॉन 2 इज इक्वल टू I4। I4 आप देखो तो ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स में हमेशा डायरेक्ट वैल्यू पता चल जाती है ब्रांच की, बस हमें इतना देखना होता है कि सेम डायरेक्शन है या अपोजिट है। तो आप देख रहे हो कि अपोजिट है ना, ये I4 हमने ऊपर से नीचे माना है और एक्चुअल में नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, I4 की वैल्यू -4 डायरेक्टली मिल जाएगा, प्लस I की वैल्यू क्या होगी, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो हो जाएगा वी ए। कहाँ पे एंड हो रहा है, बी पर, बी का वोल्टेज कितना है 0, तो -0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा और ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस वी ए, और यहाँ पर रहेगा आपका वी सी माइनस वी ए अपॉन 2। ये दो बार में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2VC माइनस 2VA इज इक्वल टू -16 प्लस VA। अब आप इसको इस तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा, ये VA का अगर देखोगे आप तो -2 तो यहाँ था ही, और यहाँ पर कितना है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे माइनस का 3VA प्लस 2VC इज इक्वल टू -16। ये हो गया इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट। ये कब मिला, जब हमने ए नोड पर केसीएल लगाया था। अब हमको कहाँ पे लगाना पड़ेगा, दूसरे रेफरेंस को छोड़ के एक और नोड बच जाता है, वो है सी, तो सी पे लगाएंगे। तो फिर से हम वैसे ही लिखेंगे
अप्लाई KCL एट नोड सी। तो सी पे करोगे तो क्या हो रहा है इक्वेशन देखो, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो इनकमिंग कौन सी करंट है, आप ध्यान से देखिए। तो इनकमिंग है I1 और आउटगोइंग में क्या है I2 और I3। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब मैं इसी को इधर लिख लेता हूं ताकि ये डायग्राम भी दिखता रहेगा और आपको इसके आगे ना, जस्ट मैं इससे आगे जो है यहाँ पे लिखता हूं। तो देखिए क्या होगा, क्या करना है हमको, I1 चाहिए। तो I1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑब्वियस बात है इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसका वोल्टेज कितना है 0 है। तो आप क्या लिखोगे 0, कहाँ पे एंड हो रहा है C पर, तो माइनस VC अपॉन ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 3 इज इक्वल टू I2 का मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है VC से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे VC, फिर जब आ रहे हो तो एक सोर्स मिल गया और आते समय ऊपर से नीचे की तरफ प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस का 12, फिर एंड कहाँ हो रहा है 0 पर, तो 0 डिवाइडेड बाई ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस I3 का मान देखिए कितना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है VC से। तो VC कहाँ पे एंड हो रहा है VA पर, तो माइनस VA अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2। तो इस तरीके से हो गया। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस VC बाई 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना होगा 6 ही रहेगा, VC माइनस 12 प्लस, अब यहाँ पर लोगे तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 3VC माइनस 3VA, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2VC इज इक्वल टू, देखो VC कितना है VC और यहाँ पे 3VC, तो 4VC माइनस 3VA माइनस 12। अब हम इसी को जो है अरेंज कर सकते हैं। तो हम इधर पहले इक्वेशन जो बनाई थी पहले VA लिखा था, फिर VC लिखा था, फिर इक्वल के बाद कांस्टेंट रहेगा। तो वैसे इधर भी करेंगे। तो हम VA को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 3VA और VC देखिए माइनस का 2 इधर है और प्लस का 4 इधर, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस कितना हो गया 6VC इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है माइनस का 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें जो है VA और VC की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू जो है वो मिलेगी VA इज इक्वल टू और VC इज इक्वल टू ना, VA और VC है तो दोनों की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट और 7 वोल्ट। अब हमको क्वेश्चन में जो कहा गया था वो कहा गया था कि I का मान निकालना है। तो I का मतलब कौन सी, ये वाली करंट हो गई। अब देखिए इस I की जो वैल्यू है हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना VA अपॉन 4, तो हम यही वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा सिंस I इज इक्वल टू VA अपॉन 4 ना, यहाँ हम लोगों ने क्लियरली लिखा हुआ है तो उसका ध्यान रखना है VA अपॉन 4, ठीक है। और किसी किसी क्वेश्चन में जो है ना लिखते समय गड़बड़ हो जाती है, जैसे यहाँ 4 है तो मैंने गलती से 2 लिख दिया ना, ये बार बार अप डाउन करने पर जो है ये हो जाता है। जैसे पिछले क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 17 या 16 में हुआ, किसी जो है आप में से ही किसी ने जो है उसको कमेंट किया था, तो बिल्कुल सही है। वो गलती अगर हो जाएगी तो पेपर में गलत हो जाएगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पेपर में यह है कि आपके सामने रहेगा सब कुछ, यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर में जो है ऊपर नीचे इधर करने पे जो है अगर मान लीजिए गलती से लिख दिया कुछ और तो उसी के अनुसार कैलकुलेशन हो जाता है।
तो बस आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, और उन्होंने बताया है जिन्होंने भी, बहुत अच्छी बात है उसमें। यह है कि इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना, तभी आपको गलतियां पता चल रही हैं। अब देखिए वी ए का मान कितना है, 10 है, तो आप यहाँ पे 10/4 ये कर देंगे आप, तो आपको जो है वो वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी 2.5 एम्पियर। तो इस तरीके से सिंपल है क्वेश्चन। देखिए मेरा यहाँ पर ये सब डिस्कस करने का बस मीनिंग इतना ही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। कैलकुलेशन अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओगे वो धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होता जाएगा। तो ध्यान रखिए, और मैं भी आगे से ध्यान रखूंगा कि इस तरीके की कोई मिस्टेक जो है वीडियो बनाते समय अगर हो रही है तो उसको कोशिश करें, उसको रेक्टिफाई करूंगा मैं। तो ये था मेन वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस तरह की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।